जोहार दोस्तों, झारखंड के सफलता सीरीज में आज झारखंड के अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं झारखंड में अफवाह प्रणाली। तो झारखंड में अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नदियाँ, दूसरा है जलप्रपात और तीसरा है गर्म जलकुंड। तो ये तीनों एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं। तो झारखंड की नदियाँ, झारखंड में नदियाँ पढ़ते हैं। तो झारखंड में नदियाँ 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक होता है उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरा होता है पूर्ववर्ती या तो दक्षिणवर्ती। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो उत्तरवर्ती नदियों में मुख्यतः एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। जो उत्तर की ओर बहती है वो हो गया सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन आदि। और दक्षिणवर्ती नदियों में मुख्य रूप से दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि नदियाँ। मतलब कि जो उत्तर की ओर बहती है ये हो गया, मान के चलिए झारखंड का मैप। तो उत्तर की ओर बहती उत्तरवर्ती की नदियाँ, और जो पूर्व या तो दक्षिण की ओर बहती है वो नदियाँ होगा पूर्ववर्ती या तो दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन नदियाँ कहाँ है, कहाँ से निकलती है, उसका मुहाना क्या है, ये सब देखते हैं। तो झारखंड का सबसे पहले मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए झारखंड का मैप है। तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर नदी यहाँ से निकलती है। ये जगह का नाम टोरी जो लातेहार जिला में पड़ता है, यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। और उसी का एक सहायक नदी है बराकर, लिख देते हैं दामोदर। एक नदी निकलती है वो बराकर, उसी की सहायक नदी है। ये निकलती है पद्मा हजारीबाग से, ये बराकर नदी। ये दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। उसके बाद एक है कि रांची नगरी से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। ये जाके स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। वही नगरी के सामने से एक नदी निकलती है, वो है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी दक्षिण कोयल नदी। वहीं एक गुमला से निकलती है शंख नदी, जो कि दक्षिण कोयल में मिलती है, शंख नदी। रांची पठार जो कि पिस्का नगरी, यहीं से निकलती है उत्तरी कोयल। और एक वो है
जो कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से आती है, निकलती है। इस सोन नदी ये हो गया उत्तरी कोयल, जो कि सोन में मिलती है। यहाँ एक गंगा नदी जो कि भारत की नदी है, साहिबगंज जिला से हल्का सा छूते हुए जाती है। ये गंगा नदी साहिबगंज से छूते हुए जाती है। वहीं सामने कोयल नदी के सामने पे एक नदी निकलती है, पुनपुन, जो कि गंगा में मुहाना बनाती है। पुनपुन, पुनपुन नदी। और एक नदी निकलती है, वो जाके पुनपुन में मिलती है, उसको फल्गु नदी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जाती है। ये इधर हो गया। उसके बाद इधर आते हैं, एगो बिहार जमुआ से निकलती है, बिहार जमुआ से निकलती है, वो है अजय नदी, अजय नदी। वहीं सामने से देवघर, यहाँ देवघर से निकलती है मयूराक्षी नदी, जिसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली में जाके मिलती है, राक्षी नदी। वहीं सामने दुमका से निकलती है एगो दुधोपाड़ी से ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। यहीं पर एक नदी है बांसलोई नदी, यहीं पर एक नदी है, वो है गुमानी नदी, गुमानी नदी। इस तरह मैप से कुछ बताने का प्रयास किया हूँ। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण नदियाँ का विशेषता, मेन जो है नदियाँ उसको। पहला देखते हैं सोन नदी। सोन नदी, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा हुआ है अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र। तो इसका है 90-30 किलोमीटर स्क्वायर, और यह एकमात्र सदा नीरा नदी है। यह झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी है, अतः यह वर्षा पर निर्भर नहीं रहती है। उसके बाद आते हैं उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी है कि इसका अपवाद मुहाना सोहन नदी में है। इसी पर एक मंडल नामक बांध, का शिलान्यास नरेंद्र मोदी किए हैं। मोदी किए हैं। उसके बाद आते हैं फल्गु नदी, तीसरा इम्पोर्टेंट फल्गु नदी। फल्गु नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह नदी के तट के किनारे बोध गया शहर है, बोध गया में ही पीपल ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पितृपक्ष के दिन इस नदी में पितृपक्ष के समय स्नान कर पिंड दान किया जाता है, समय स्नान कर पिंड दान किया जाता है। एक है सकरी नदी, जो कि मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, बदलने हेतु कुख्यात नदी है। उसके बाद एक नदी है बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी। यह नदी झारखंड सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी पर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आते हैं दामोदर नदी, दक्षिणवर्ती नदी में दामोदर, दामोदर नदी। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि टोरी लातेहार में पाया जाता है। यह नदी का इम्पोर्टेंट बिंदु है अपवाह क्षेत्र, तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर
अपवा क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इसको देव नदी या तो बंगाल का शोक या झारखंड की राइन नदी कहा जाता है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट है कि सबसे लंबी नदी व बड़ी नदी दोनों है। झारखंड की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है और सर्वाधिक प्रदूषण भी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है कौन? दामोदर। यह नदी ये भी इम्पोर्टेंट है कि हजारीबाग और पठार और रांची पठार को अलग करती है। दूसरा आता है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी यह रानीचुआ नगरी प्रखंड से निकलती है। यह नदी के किनारे जमशेदपुर शहर है, बसा हुआ है। यह माना जाता है कि इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। उसके बाद आते हैं बराकर नदी। बराकर नदी या पद्मा हजारीबाग पठार से निकलता है। इस नदी पर तिलैया तथा मैथेन डैम अवस्थित है और यही नदी के किनारे गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। उसके बाद आते हैं मयूराक्षी नदी। यह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो नौगम्य है, मतलब नाव चलाया जाता है। एकमात्र नौगम्य नदी। उसके बाद इसी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है का आयोजन होता है और इसी नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। अब आते हैं ब्राह्मणी नदी। इसका इम्पोर्टेंट है कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। उसके बाद अगला आता है शंख नदी। इसका इम्पोर्टेंट है कि यह चैनपुर गुमला से निकलती है। धन्यवाद दोस्तों, जितना भी नदियों का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो बताने का प्रयास किया हूँ। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड राज्य
झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो इसमें क्या है कि यह गंगा नदी है वो साहेबगंज जिला से निकलती है और एक प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था और इसका मुख्यालय रांची है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।